ये वो चीज़ है जो इनके पास से मुझे मिली। ऑपरेशन थिएटर ले जाने से पहले मैंने इसको निकाल ली थी। हेलो ऋषि, बेटा कुछ इंतजाम हुआ? नहीं माँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। बेटा जल्दी करो, अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिला तो सुशील की हालत बिगड़ सकती है। माँ फिक्र मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना माँ। जल्दी करो बेटा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मम्मा? बेटा मैं ये सब तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। आप कह दीजिए ना मम्मा कि आज भी आप मुझे पराया समझती है। ऐसी बात नहीं है गायत्री, तुम्हें बताकर क्या फायदा, तुम और परेशान हो जाती। और ऋषि है ना, वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेगा। बेटा जल्दी करो, अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिला तो सुशील की हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर, इनका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है और ये ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है। कशिश, मुझे लगता है कि आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। शिवांगी जो कुछ भी कर रही है बचपने में कर रही है। मुझे तो लगता है शायद उसे ये भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। इसी बात की तो फिक्र है सिद्धार्थ कि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अगर वो जानती होती तो वो वरुण जैसे इंसान के लिए ये सब कुछ कभी नहीं करती। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है सिद्धार्थ कि जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, महक को छोड़ सकता है, वो इंसान भरोसे के लायक नहीं। कौन जानता है कि आगे जाकर वो शिवांगी का साथ देगा या नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शिवांगी को भी छोड़। जो इंसान किसी एक का नहीं हो सकता वो किसी और का भी नहीं हो सकता। हाँ कशिश, लेकिन हम शिवांगी से बात भी तो कर सकते हैं ना। नहीं सिद्धार्थ, कोई फायदा नहीं। उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है और वो है वरुण का प्यार। सिद्धार्थ, मुझे इस बात की फिक्र नहीं कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग रही है। फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि जिस इंसान के लिए वो इस घर का बंटवारा मांग रही है
उस इंसान की नीयत साफ नहीं, और उसी इंसान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर। कशिश, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि शिवांगी और वरुण ये कब हुआ। एनीवेज, आपने इस बारे में क्या सोचा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर वाले अगर आपके खिलाफ हो जाए, आपके दुश्मन बन जाए, तो उनका सामना किया जा सकता है, लेकिन जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान क्या कर सकता है? नहीं कशिश, जब कोई खिलाफ हो जाए तो वो अपना कहाँ रह जाता है। लेकिन अलग सोच से रिश्ते तो अलग नहीं हो जाते ना कार्तिक। कशिश, मुझे लगता है कि सोच बदलने से रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि सोच बदलने से नजरिया बदल जाता है, और नजरिया बदलने से रिश्तों की कदर बदल जाती है, और जिन रिश्तों में कदर ही नहीं, वो रिश्ते ही कैसे? फिर भी कार्तिक, मैं कशिश, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में अपने वकील की राय लेनी चाहिए। हरगिज़ मैं शिवांगी के खिलाफ कोर्ट में खड़ी नहीं हूँ। गायत्री के खिलाफ आपने सब कुछ किया क्योंकि आप उसकी भलाई चाहते थे, और आज शिवांगी के खिलाफ आप जाएंगे क्योंकि आप उसकी भलाई चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको अपने वकील से मशवरा लेना चाहिए। हाँ कशिश, कार्तिक बिल्कुल ठीक है। वरुण। जी डैड। रोशन के स्कूल से उसके प्रिंसिपल का फोन आया था। वो बता रहे थे कि रोशन ने इस बार एग्जामिनेशन में बहुत खराब परफॉर्म किया, और वो ये भी बता रहे थे कि वो क्लास में चुपचाप बैठा रहता है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। प्रॉब्लम्स एक ही खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। डैड, कितने सारे टेंशन है। पहले काम का टेंशन, उसके ऊपर ये केस, पैसों का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ऊपर से रोशन का प्रॉब्लम। उसे क्या पता कि तुम्हारी परेशानियां क्या है। वरुण, उसके लिए तो ये गम ही बहुत है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है, और वो समझने लगा है कि उसकी माँ कभी भी उसके साथ नहीं रह पाएगी। बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे वक्त की जरूरत है, क्योंकि अब तुम ही उसके डैड और मॉम भी हो। वरुण, एक बाप होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, और अब इस फर्ज को निभाने की बारी तुम्हारी है। जाओ। वाह, बहुत पढ़ाई हो रही है। ये क्या है? मैथ्स? अरे ये तो बहुत सिंपल होती है। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। रोशन, रोशन, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक्स लॉट डॉक्टर। वैसे मैं किस किस बात का आपको थैंक करूं? डॉक्टर वरुण और उसकी फैमिली के साथ जो आपने झूठ बोला उन्हें कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, उसके लिए मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी डॉक्टर। एहसान कैसा? मैंने वही किया जो हर डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ करता है। आखिर पेशेंट की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। एनीवे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और नेक्स्ट चेकअप के लिए आना, ओके? किसी ने सही कहा, औरत अगर चाहे तो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सकता। अब तुम्हें ही देख लो, बच्चा है, मगर सबको लगता है कि बच्चा नहीं है। जादू है ना? हाँ?
क्या क्या छुपाओगी मैं? अरे ऋषि, किससे बात कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी मैं वो यहाँ माँ वो बिग बी से मिलने आई थी। पुराने रिश्ते निभा रही है। सुजल वहाँ उस वार्ड में है। चले। वरुण, मैं वो कितनी देर से फोन लगा रही, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे बाबा? अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। डोंट यू गेट मी? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो वरुण? क्योंकि यही सच्चाई है शिवांगी। न मैं इस गलतफहमी में रहना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें इस भ्रम में रखना चाहता हूँ। लेकिन वरुण, देखो शिवांगी, तुम्हारे और मेरे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए जबरदस्ती इसे खींचने का कोई फायदा नहीं है। रिश्ते कभी फायदे और नुकसान की बुनियाद पर नहीं बनाए जाते। रिश्ता बना ही कब था शिवांगी? हमने तो रिश्ता बनने का सिर्फ एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ना कभी पैसों का इंतजाम होगा, ना ही मुझे महक से डिवोर्स मिलेगा, और ना ही हम कभी मिल पाएंगे। क्या इसके बाद भी मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है कि हमारे रिश्ते का क्या होने वाला है? वरुण, लेकिन मैंने तो कशिश के खिलाफ कोर्ट में। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ये केस जीत जाने देगी? अरे शिवांगी, ये उसके बहन की जिंदगी का सवाल है। ये केस तो तुम्हें वो हरगिज नहीं जीतने देगी। भूल जाओ कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, भूल जाओ कि मुझे डिवोर्स मिलेगा, भूल जाओ कि हम साथ रह पाएंगे। लेकिन वरुण, मैं शिवांगी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी भी मिल जाएगा, पर अफसोस तो सिर्फ इस बात का रहेगा कि वो जीवन साथी मैं क्यों नहीं था, और तुम्हें मुझे भूलना ही होगा। मुझे प्लीज भूल जाओ शिवांगी, प्लीज। लेकिन वरुण, मैं मैम, मिस शिवांगी ने जो केस फाइल किया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारे जीतने की गुंजाइश बहुत ही कम है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिमांड की है और मिस्टर अहलूवालिया की बेटी होने के नाते उस प्रॉपर्टी पर उनका हक बनता है। लेकिन वकील साहब, प्रॉब्लम यह है कि शिवांगी प्रॉपर्टी अपने लिए नहीं चाहती, बल्कि वो ये सारी प्रॉपर्टी वरुण को देना चाहती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस शिवांगी बालिग है, वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ जो भी चाहे कर सकते हैं। हमारा केस बहुत कमजोर है और मुझे डर है इस बात का कि हमारी हार लगभग तय है। डॉक्टर बिग कैसे हैं? मिस्टर सुजल बिल्कुल ठीक है। फिलहाल तो वो आराम कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों तक उन्हें आप यहीं हॉस्पिटल में रहने दे तो बेहतर होगा। नहीं डॉक्टर, सुजल को हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर, हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। देखिए, मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि उन्हें कुछ दिनों तक यहीं रहने दीजिए। यहाँ उनकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, सुजल की देखभाल घर में बहुत अच्छी तरह से होगी। घर में कोई है उसकी देखभाल करने वाला, बहुत अच्छी तरह। जैसा आप लोग बेहतर समझे। अरे महक, तुम आ गई? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? महक, क्या कहा डॉक्टर ने?
सब ठीक है ना महक? मौली आज हॉस्पिटल में ऋषि मिला था। क्या कुछ कहा उसने? नहीं, लेकिन मौली उसने सब सुन लिया। तुम यहाँ क्या कर रही? जी वो यहाँ माँ वो बीबी से मिलने आई थी। अब क्या होगा महक? अगर ऋषि ने वरुण को सब कुछ बता दिया तो? जहाँ तक मैं ऋषि को जानती हूँ वो वरुण को कुछ नहीं बताएगा। फिक्र मुझे इस बात की नहीं है कि वो किसी को कुछ बता देगा। हैरानगी इस बात की है कि उसने मीना आंटी को कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे क्यों बचाया? महक ये तो अच्छी बात है ना? नहीं मौली, ऋषि बिना मकसद के कभी कुछ नहीं करता, और ऐसा करने के पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। लेकिन क्या? बस यही समझ नहीं पा रही हूँ। सही कहा तुमने। ऋषि को समझना इतना आसान नहीं है। एक तो इंसान का दिमाग, ऊपर से ऋषि नाम के इंसान का दिमाग। इंसान, मैं तो भगवान हूं। कम से कम तुम्हारे लिए तो सही। तुम्हारी किस्मत जो मेरी मुट्ठी में है। देखो ऋषि, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे के जिंदा होने के बारे में प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मेरी जिंदगी में इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। ये वादा मैं तुमसे नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो पक्की है कि ये बात मैं किसी को इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। ऋषि इस बात की अहमियत समझता है। ऋषि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो प्लीज, लेकिन इस राज की रहने दो। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए है ही क्या महक? और ऋषि से सौदा करना बहुत महंगा पड़ेगा। अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आया था कि मैंने मॉम को हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं वरुण को कुछ नहीं बताऊंगा। भाई जैसा जो है मेरा। चलता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।